कूल। हाय एवरीवन। सो आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स को। ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स जो है वो आप लोगों का बीटेक का कोर्स है। ठीक है। एंड विल बी डिस्कसिंग ईच एंड एवरीथिंग अबाउट इट। ठीक है। तो आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, देखो स्टैटिस्टिकल मेथड्स की जो स्टार्टिंग होती है, स्टैटिस्टिकल मेथड्स की जो स्टार्टिंग होती है तुम्हारी, वो स्टार्टिंग होती है तुम्हारी प्रोबेबिलिटी से। कहाँ से स्टार्टिंग होती है? स्टार्टिंग होती है इसकी प्रोबेबिलिटी से। ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं बेसिकली डेटा एनालिसिस के आगे वाली चीज़ों में। ठीक है। तो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे, एडवांस प्रोबेबिलिटी पे हम डिस्कस नहीं करेंगे। आज हम बेसिक प्रोबेबिलिटी पे डिस्कस करेंगे। अब ये बेसिक प्रोबेबिलिटी ऐसी प्रोबेबिलिटी है जो आप लोगों को आनी चाहिए। तो अगर हम लोग अभी वाली चीज़ें डिस्कस करना चाहते हैं तो हमें इन बेसिक प्रोबेबिलिटी वाली चीज़ों का आइडिया होना चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ हम लोगों को सबसे बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से पता है, सबसे पहली जो चीज़ हम लोगों ने बचपन में सीखी थी वो ये होता है कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है? फेवरेबल अपॉन टोटल। मतलब ये तो सबसे बेसिक चीज है जो हम लोगों को पता होनी चाहिए, और ये हम लोगों को पता भी है। फेवरेबल अपॉन टोटल, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। एक बहुत ही स्टैंडर्ड तरीका, अगर तुम कॉइन टॉस कर रहे हो तो जब आप कॉइन टॉस करते हो तो क्या क्या आ सकता है? मैं बोल रही हूँ दो कॉइन, चलो दो कॉइन जब टॉस करते हैं तो या फिर हेड हेड आ सकता है, या फिर टेल टेल आ सकता है, या फिर पहले पे टेल दूसरे पे हेड आ सकता है, या फिर दूसरे पे टेल और पहले पे हेड आ सकता है। यही चार चीजें रहती है। अब मैं बोल रही हूँ, बताओ मेरे को प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेड्स। तो दोनों पे हेड है, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है? इसका प्रोबेबिलिटी है एक ही आउटकम ऐसा है, तो फेवरेबल अपना वन है। एंड टोटल अपने पास कितने, चार आउटकम्स है, तो ये हो गया इसका प्रोबेबिलिटी। ठीक है। ये बहुत बेसिक प्रोबेबिलिटी थी, इतनी चीज हमें आनी चाहिए। ठीक है। अब जो नेक्स्ट चीज हमें पता होना चाहिए वो होता है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। ठीक है। तो आज जो है ना, आज एकदम बेसिक बात करेंगे हम लोग, जो चीज हमें आनी ही आनी चाहिए। उसके बाद हम लोग एडवांस टॉपिक्स की बात करेंगे। ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, अब कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स तुम इस तरीके से समझो, मान लो ये तुम्हारा कोई इवेंट है ए। ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या हो जाएगा? ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब जो चीज तुम्हारा ए में नहीं हो रहा है, ए में जो चीज हो रहा है वो हो जाएगा इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है। अब मैं जो कह रही हूँ कि ए को छोड़ के जो चीज हो रही है, जैसे मान लो अगर मैं बोल रही हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेड्स, जो ऊपर वाला एग्जांपल था, का कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट को तुम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, एक इवेंट का कॉम्प्लीमेंट ऐसे, या फिर एक इवेंट का कॉम्प्लीमेंट ऐसे। तो अगर मैं बोल रही हूँ दो हेड्स का कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब ये है कि दो हेड नहीं आ रहे हैं, तो इसमें क्या क्या होगा? इसमें या फिर तो दोनों टेल आएंगे, या फिर एक हेड एक टेल आएगा। ठीक है। तो अब तुम क्या बोलोगे? इसका आएगा तीन फेवरेबल अपॉन टोटल में चार थे ही अपने पास, तो ये हो गया ये। अब तुम्हें एक चीज यहाँ से पता चलनी चाहिए कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, ये वन होती है। कैसे? वन बाय फोर प्लस थ्री बाय फोर, फोर बाय फोर जो कि वन होता है। ठीक है। तो ये बहुत बेसिक कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई कॉम्प्लीमेंट इज वन। ठीक है। तो मान लो हमें कुछ ऐसा निकालना हो कि भाई एक चीज निकालनी है, और ये चीज हमारे लिए निकालनी थोड़ी सी मुश्किल है, तो हम क्या करेंगे? हम लोग ये निकाल लेंगे और उसको वन में से माइनस कर देंगे। तो यहाँ से क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होगा? वो वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा ना। तो ये भी एक तरीका है कैसे हम लोग अपनी प्रोबेबिलिटी को निकाल सकते हैं अलग अलग तरीके से। ठीक है। अब कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है। जैसे कि कुछ कुछ वर्ड्स जो हम लोग सुनेंगे ही सुनेंगे इसमें, ये सब आई एम श्योर पढ़ा होगा तुम लोगों ने पहले, बट स्टिल मैं इस चीज को कवर कर देती हूँ शॉर्ट में। पहला वर्ड है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ठीक है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है वो डिस्कस करेंगे। और दूसरा जो है जिससे लोग कंफ्यूज होते हैं नॉर्मली, वो होता है म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट। ये दो चीजें हैं जिसमें लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। ठीक है। दोनों का मतलब समझते हैं। तो मैं कह रही हूँ कि दो या दो से ज्यादा इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तब होते हैं जब, इंग्लिश में अगर मैं बोलूँ तो टू और मोर इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ द अकरेंस ऑफ ईच इवेंट प्रिवेंट्स द एवरी अदर इवेंट। ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर तुम्हारा एक इवेंट हो रहा है तो तुम्हारा दूसरा इवेंट जो है वो नहीं होगा। मैंने क्या बोला? कि इफ अकरेंस ऑफ ईच इवेंट प्रिवेंट्स द अकरेंस ऑफ एवरी अदर एलिमेंट या इवेंट। ठीक है। कहने का मतलब ये है कि मान लो ये दो इवेंट्स है मेरे पास, ए और बी।
ठीक है, अगर ए हो रहा है तो जाहिर सी बात है हमारा बी नहीं हो रहा होगा, और अगर बी हो रहा है तो जाहिर सी बात है हमारा ए नहीं हो रहा होगा। दिस इज व्हाट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट मतलब होता है। यहाँ से हम लोग एक चीज कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो फाई होता है। जाहिर सी बात है, अगर अच्छा मान लो फाई नहीं होता, मान लो तुम्हारे पास ऐसा करके एक इवेंट होता, ये होता तुम्हारा ए और ये होता तुम्हारा बी, तो क्या तुम बोल सकते हो कि अगर ए हो रहा है तो बी नहीं ही होगा? नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि मान लो ए, इस अगर सेक्शन में तुम देखो तो इस सेक्शन में तुम बोल रहे हो कि ए भी हो रहा है और बी भी हो रहा है, तो इससे कंडीशन ये है कि ए एंड बी यानी कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो फाई होना चाहिए। ये होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का डेफिनेशन। म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होता है? म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट होता है कि ए यूनियन बी जो है वो तुम्हारा यूनियन या फिर सैंपल स्पेस के बराबर हो। अब जैसे ऊपर वाले एग्जांपल में तुम देखो, क्या अगर मैं ए और बी को मिला दूंगी, मान लो, ये तो चलो नॉर्मल एग्जांपल है, अब मान लो मैं बोल रही हूँ कि ए भी हो रहा है तुम्हारा और बी भी हो रहा है तुम्हारा, तो क्या उस केस में तुम ये बोल सकते हो कि पूरा का पूरा सैंपल स्पेस कवर हो गया? नहीं, ये जो है ये तुम्हारा सैंपल स्पेस है, तो ये तुम नहीं बोल सकते हो कि पूरा का पूरा सैंपल स्पेस कवर होगा। ठीक है, तो हमें ये पता चला कि भाई म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट, अगर तुम जनरलाइज तरीके से लिखो, E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन ऐसे 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 करके, अगर तुम EN तक यूनियन करो तो वो तुम्हारा सैंपल स्पेस के बराबर आना चाहिए। दिस इज व्हाट म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट इज। ठीक है, अब एक बात बताओ, इससे मुझे एक चीज पता चली है कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट तो मेरे को पता है क्या होता है, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट तो सैंपल स्पेस होगा, मैंने क्या बोला था, 1। ठीक है, प्रोबेबिलिटी, देखो मैंने क्या बोला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, ये तुम्हारा 1 होता है। अब जाहिर सी बात है, अगर कोई चीज ए में है तो वो ए में है, बट अगर कोई चीज ए में नहीं है तो वो ए कॉम्प्लीमेंट में तो होगी। तो इसका मतलब अगर तुम ए कॉम्प्लीमेंट और ए का यूनियन करोगे तो क्या आएगा तुम्हारे पास? सैंपल स्पेस आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि एक एलिमेंट या एक इवेंट और इवेंट का कॉम्प्लीमेंट, इवेंट का कॉम्प्लीमेंट हमेशा म्यूचुअली एग्जॉस्टिव होता है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी होगा ए और ई और ई कॉम्प्लीमेंट। क्यों होगा? क्योंकि अगर ए हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि ए का कॉम्प्लीमेंट नहीं हो रहा होगा, और अगर ए कॉम्प्लीमेंट हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि ए नहीं हो रहा होगा। समझे? तो इसका मतलब हम ये समझे हैं कि ए और ए कॉम्प्लीमेंट म्यूचुअली एग्जॉस्टिव भी होता है और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी होता है। ठीक है, आई थिंक मैंने ये दोनों पॉइंट्स काफी क्लियर कर दिए होंगे, क्योंकि लोगों को इसमें बहुत ज्यादा डाउट आता है। तो हमारे बेसिक में हम जो लास्ट टॉपिक कवर करेंगे वो होगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, काम करते हैं, दो बेसिक लॉज भी बता दूंगी इसके बारे में। ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है? या देखो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बहुत सिंपल सी चीज होती है। तुम्हें ऐसे दिखेगा इसका नोटेशन, अब इसको तुम क्या बोलोगे? इसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। ठीक है, आसान सब शब्दों में बोलूं तो इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए गिवन दैट इवेंट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। मतलब अगर मैं बोल रही हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, मुझे बताओ कि हेड गिवन टेल, वही एग्जांपल है मेरा, मैंने दो कॉइन्स को टॉस किया। ठीक है, तो मेरे को ये चीज बताओ। ठीक है, तो अब ये तुम्हें बताना है। इसका कहने का मतलब ये है कि मेरे को बताओ कि दो कॉइन्स मैंने टॉस किए हैं। ठीक है, मैंने दो कॉइन्स टॉस किए हैं, पॉइंट 1 बोलते हैं इसे और इसको पॉइंट 2 बोलते हैं। मैंने इन दोनों कॉइन्स को टॉस किया, मेरे को बताओ कि प्रोबेबिलिटी की हेड आएगा अब गिवन कि दूसरे पे टेल आ चुका है ऑलरेडी। तो दो को मैंने टॉस किया, एक पे मेरे पास ऑलरेडी टेल है, मतलब ये जो ये है ये फिक्स है मेरा। तो मुझे बताओ कि इस पे हेड आएगा, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है? तो इसका कहने का मतलब ये है कि एक ऑलरेडी तुम्हारे पास हेड टेल है, तो बताओ दूसरा हेड होगा कि नहीं। जैसे इसके क्या तुम्हारे सैंपल स्पेस होता है, एच 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 टी टी एच और टी टी। ठीक है, तो अब हेड गिवन टेल, अब इसमें पहली चीज तो मैंने कॉइन के बारे में नहीं रखा है, तो जाहिर सी बात है कि यही एक एग्जांपल है जिसमें हेड पहले टेल है, मतलब टेल आ चुका है ऑलरेडी, तो दूसरा हेड हो सकता है, और दूसरा ये एग्जांपल है जिसमें टेल आ चुका है और हेड हो सकता है। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या आएगा? 2/4। थोड़ा सा मैं समझाती हूँ, देखो इसकी प्रोबेबिलिटी मैंने शायद गलत लिख दी यहाँ पे, 2/4 नहीं आएगा, इसका प्रोबेबिलिटी आएगा 2/3।
मैंने बता दिया था फेवरेबल क्या है, एच टी और टी टी। अब नीचे क्या आएगा, नीचे तो वो आएगा ना कि टेल, एक तुमने बोला है क्या है कि टेल ऑलरेडी आ चुका है। अब टेल किसमें आया है, इसमें एक टेल है, इसमें एक टेल है, इसमें एक टेल है। ये तो ले ही नहीं सकते ना क्योंकि इसमें तो टेल है ही नहीं। तो 2/3 इसलिए आएगा, ठीक है। अब इस फॉर्मूले से चेक करते हैं, ठीक है। अगर इस फॉर्मूले से चेक करो, ये फॉर्मूला होता है तुम्हारा ओरिजिनल फॉर्मूला जो होता है। अगर तुम्हें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो इस फॉर्मूले से अगर तुम निकालो तो ए इंटरसेक्शन बी क्या है कि हेड भी है और टेल भी है। यही है ना ए इंटरसेक्शन बी, हेड भी है और टेल भी है। तो क्या है ये, खाली एच टी और टी एच है। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या है, 2/4, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अगर तुम्हें निकालना है, मतलब टेल, टेल एक टेल है एटलीस्ट, यही कहना चाहते हैं ये। एक टेल है एटलीस्ट, तो उसमें तीन पॉसिबल केसेस हैं, ये तीन, ठीक है। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगा, 3/4। अब तुम टेक्निकली देखो तो ये 4 और 4 कट रहा है, तो क्या आएगा, 2/3 आएगा तुम्हारे पास आंसर। तो हमें क्या पता चला कि अगर मेरे को निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, तो हमें क्या मिलेगा, वो हमें मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। सिमिलरली, सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए गिवन में मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा। हाँ, ये समझ आ गया हम लोगों को, ठीक है। अब जो होती है नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट चीज क्या कर सकते हैं। हाँ, तो ये जो दो फॉर्मूलेज हैं ये बेस थ्योरम में भी आगे बहुत काम आएंगे, तो ये हमें आना चाहिए। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में पता होना चाहिए। अच्छा हाँ, मैं ये बता रही थी कि इसी चीज को सॉल्व करने का, मान लो ये जो मैंने एग्जाम्पल लिया था, इसको ही सॉल्व करने का मैं तुम्हें एक और सोचने का तरीका बताती हूँ, मेथड 2 करके, ठीक है। इसमें तुम क्या सोच सकते हो, अगर मेरे को ये निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड गिवन टेल, उस केस में हम ये कर सकते हैं कि हम इसका सैंपल स्पेस ही कम कर देते हैं। सैंपल स्पेस कम करना मतलब ये जो तुम्हारा ओरिजिनल सैंपल स्पेस जो था, रुको, ओरिजिनल सैंपल स्पेस जो था वो क्या था तुम्हारा, वो था एच एच, एच टी, टी एच और टी टी, ठीक है। अब मैं क्या कह रही हूँ कि गिवन टेल है ना, गिवन टेल है मतलब एक टेल आना चाहिए। तो इसका अब जो अपडेटेड सैंपल स्पेस होगा, अपडेटेड सैंपल स्पेस होगा, वो होगा तुम्हारा एच टी, टी एच और टी टी। क्यों समझे, इसलिए क्योंकि हमारा एच एच तो आ ही नहीं सकता है क्योंकि एक टेल तो हमें चाहिए। अब ये अपडेटेड सैंपल स्पेस हो गया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड निकाल लो तुम, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या होगा अब इस केस में, 2/3 नहीं हो जाएगा। तो ये एक और सोचने का तरीका है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को, ठीक है। अब फिर जो बाकी दो लॉज होते हैं, मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी और कुछ इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी, ठीक है। उसमें ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम, ठीक है। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने रैंडम वेरिएबल, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी अपने डिस्ट्रीब्यूशंस रहते हैं, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल, ये सारी चीजें, ठीक है। आई होप समझ में आई होंगी चीजें, ठीक है। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।